गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क मेंस को लेके कि कैसे हमने जितनी भी अब तक प्रिपरेशन की है एसबीआई क्लर्क मेंस की, उसका हम कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करें अपने मेंस के एग्ज़ाम में, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलने में हेल्प हो। तो बिल्कुल आपका प्री का रिजल्ट तो आ ही चुका है एंड मेंस का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ तो जो मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगी वो तो ये है कि आप नई चीज़ों को लेके अब मत चलना। ऐसा मत करना कि अब मेरे को कोई नया टॉपिक स्टार्ट करना है, कोई नए टॉपिक पे काम करना है, किसी चीज़ को इनिशियल स्टेज से सीखना है। ऐसी गलती मत करना। अब तक जितनी आपने प्रिपरेशन की है वो बहुत अच्छी है, बहुत इनफ प्रिपरेशन आप कर चुके हैं। अब उस प्रिपरेशन को ब्रशअप करना है एंड बहुत अच्छे से एक अलग वे से लेके जाना है एंड उसको अपने एग्जाम में अच्छे से यूटिलाइज करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए जो प्रिपरेशन आप कर चुके हैं नए के चक्कर में वो भी छूट जाए। तो अगर हम सेक्शन वाइज बात करें तो सबसे पहले मैं क्वांट सेक्शन की बात करना चाहूँगी। तो क्वांट में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है वो होता है डीआई का। तो डीआई अपना एक बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट सेक्शन रखती है, इम्पोर्टेंट पार्ट रखती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोर्शन डीआई का ही रहता है क्वांट सेक्शन में। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, डीआई की तो प्रैक्टिस करते ही हैं, लेकिन उसके चक्कर में जो अदर चीज़ें हैं उनकी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कम हो जाती है या फिर उन टॉपिक्स को बहुत अवॉइड ही कर देते हैं। तो अभी आपका बिल्कुल वो टाइम आ चुका है कि आपको डीआई के साथ दूसरी चीज़ों को भी आप ब्रशअप कर लीजिए। लाइक नंबर सीरीज़ है, क्वाड्रेटिक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल की मेंस के एग्जाम में बिल्कुल आपसे पूछी जाएंगी, तो आप इनको अवॉइड मत कर देना। एंड इवन बहुत बार ये भी देखने को मिला है जो सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रोक्सीमेशंस के क्वेश्चंस है वो थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल पे थोड़ा सा डिफिकल्ट करके वो भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस अगर आपने छोड़ दी है तो बिल्कुल इन लास्ट के डेज़ में आप उन चीज़ों को अब अपनी प्रैक्टिस में लेके आइएगा, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों को अपनी प्रैक्टिस में नहीं लेके आएंगे तो अगर डायरेक्ट एग्जाम में उन चीज़ों को देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपका बहुत टाइम लेके जाएंगे एंड इवन ये भी हो सकता है कि एक से दो क्वेश्चंस आप सोल्व भी ना कर पाए, वो भी इतने ईजी टॉपिक्स के। तो बिल्कुल आप उन चीज़ों को प्रैक्टिस में लेके आइएगा। एंड इसके अलावा बिल्कुल जो आपने मिसलेनियस टॉपिक्स जितने भी किए हैं, एक दो तीन चार जितने भी आपने टॉपिक किए हैं, बिल्कुल मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि आपने सभी टॉपिक्स को कवर किया होगा या करना चाहिए था, ऐसा नहीं है। लेकिन जितने भी एटलीस्ट टॉपिक किए हैं उनको एक ऊपर ब्रशअप कीजिए, उनके कुछ एक क्वेश्चंस लगा के देखिए, क्योंकि बिल्कुल एग्जाम में उनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको अटैम्प्ट बिल्कुल करके आइएगा, क्योंकि वो आपके मेन टॉपिक्स हैं, उन पर आपने बिल्कुल काम किया है। लेकिन अब इस टाइम पे कोई भी नया टॉपिक मत उठाना, मत सोचना कि ये इजी टॉपिक है एक तो मैं एक्स्ट्रा कर ही सकता हूँ अपनी प्रिपरेशन में ऐड कर लूँगा, ऐसा मत करना। जितना आपने किया है उसी को ब्रशअप करना डीआई की प्रैक्टिस के साथ साथ। जिन टॉपिक्स को आपने छोड़ दिया था कि बाद में कर लेंगे या डायरेक्ट एग्जाम में कर लेंगे, अब उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस बिल्कुल कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है इंग्लिश। इंग्लिश में क्या रहता है, मेनली हमारा रीडिंग के ऊपर फोकस रहता है, क्योंकि यही सुनने को मिलता है कि इंग्लिश में बस रीडिंग कर लो, रीडिंग से आपका काम चल जाएगा एंड अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो बिल्कुल ये चीज़ है, रीडिंग अगर आपकी अच्छी है तो बिल्कुल आप एक अच्छा स्कोर करने में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन अभी लास्ट के 7 डेज या 10 डेज जो भी अभी आपके पेंडिंग है उसमें आप एटलीस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थोड़ी सी कीजिए, क्योंकि ठीक है आपने रीडिंग की है, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, लेकिन उस रीडिंग को कितना अच्छे से आप क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लाइक जब मॉक टेस्ट देते हैं या फिर कोई भी सेक्शनल मॉक देते हैं तो आप इंग्लिश के क्वेश्चंस को अवॉइड मत कर देना कि हम सीधा एग्जाम में ही करेंगे ऐसा कुछ। अब एटलीस्ट अगर और नहीं तो एटलीस्ट डेली एक सेक्शनल मॉक तो इंग्लिश का लगाइए ही एंड देखिए आपका स्ट्रेंथ किस किस टाइप के क्वेश्चंस में है, आपकी वीकनेस किन क्वेश्चंस में है। ऐसा ना हो आपने बस रीडिंग की है एंड आप ये चीज़ें देख के ही नहीं गए एंड एग्जाम टाइम पे आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई है। तो ऐसी गलती मत करना। अपने वीक एरियाज एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए किन क्वेश्चंस को आपको छोड़ना है लाइक इंग्लिश के सेक्शन में, क्योंकि क्या होगा कि इंग्लिश में एक्यूरेसी मेंटेन करना थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है हमारे लिए, 100% एक्यूरेसी हम मेंटेन नहीं कर पाते। तो ठीक है, मैं गैस वर्क का ऐसा नहीं बोलूँगी कि इंग्लिश में बिल्कुल भी गैस वर्क मत करना, कहीं ना कहीं हमें इंग्लिश में थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ता है, लेकिन एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए किन क्वेश्चंस में आप रिस्क लेंगे तो आपके क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सभी क्वेश्चंस में रिस्क लेके आए हैं। तो उस चीज़ का कैसे पता चलेगा, उस जब तक आप सेक्शनल मॉक नहीं देंगे या फिर कंप्लीट मॉक टेस्ट में एनालिसिस नहीं करेंगे तो आप अपना
लाइक सेक्शनल मॉक दीजिए एंड देखिए आपने किन क्वेश्चंस में रिस्क लिया था एंड वो क्वेश्चंस आपके हर बार ठीक हो गए हैं या फिर बाय चांस ठीक हुए हैं या फिर क्या रीज़न से क्वेश्चंस गलत हो गए हैं। तो बार बार जहाँ क्वेश्चंस में आप रिस्क ले रहे हैं एंड वो हमेशा गलत ही हो जा रहे हैं तो उन क्वेश्चंस को आप एग्जाम में अवॉइड ही कीजिएगा। एंड जिन क्वेश्चंस को रिस्क लेने के बाद आप ठीक कर रहे हैं तो बिल्कुल आप उन क्वेश्चंस के साथ जाइएगा। एंड उसके बाद आप देखेंगे कि इंग्लिश में आपकी कितनी अच्छी एक्यूरेसी मेंटेन होती है एंड आप एक बहुत अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ रीजनिंग सेक्शन की तो रीजनिंग में बिल्कुल मैं ये अज्यूम कर ही रही हूँ कि आपने पजल्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की ही होगी क्योंकि पजल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। लेकिन आप इस टाइम पे लास्ट वीक में सिलोक्स, इनइक्वालिटी, मशीन इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस इनकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा ही। इनके कुछ क्वेश्चन सोल्व करके देखिएगा क्योंकि ये टॉपिक्स तो बहुत ईजी हैं, हर स्टूडेंट कर लेता है। लेकिन अगर आपने इनकी प्रैक्टिस छोड़ दिया तो ये आपका बहुत टाइम कंज्यूम कर लेंगे एसबीआई के मेंस के एग्ज़ाम में क्योंकि इनका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा तो बढ़ेगा। एंड हमने अगर इन चीज़ों की प्रैक्टिस काफ़ी टाइम से छोड़ दी है तो हमको वहाँ पे टाइम लगेगा उन क्वेश्चंस को करने में। एंड अगर हमने इन टॉपिक्स को टाइम दिया तो हमारा पजल्स के लिए टाइम बहुत कम हो जाएगा जो कि बिल्कुल एक गलत चीज़ है। इसकी वजह से हमारे रीजनिंग में अटैम्प्ट्स भी कम होंगे। तो आप इन टॉपिक से प्रैक्टिस कीजिए, इनको अपने अभी जो भी आपने शेड्यूल बना के रखा है उसको इन चीज़ों को उसमें लेके आइए, प्रैक्टिस कीजिए ताकि इन चीज़ों को आप बहुत टाइमली बना पाएँ एंड यहाँ से जो टाइम सेव होगा उसको आप अपने पजल के टाइम में दे पाएंगे। इससे क्या होगा, आपका रीजनिंग में स्कोर बढ़ेगा। एंड जो क्वेश्चंस छोड़ने वाली चीज़ होगी, लाइक ऐसा भी बहुत बार होता है कि हम मशीन इनपुट आउटपुट का वो जो लॉजिक है वो डिकोड ही नहीं कर पाए या कोडिंग डिकोडिंग में हम फंस गए हैं क्योंकि हमने प्रैक्टिस ही नहीं की थी। तो एटलीस्ट अब लास्ट वीक में आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपके लिए अटैम्प्ट करने में भी अच्छा होगा एंड आप टाइमली उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करके पजल्स के लिए ज़्यादा टाइम निकाल पाएंगे। एंड उसके बाद बात करें अगर हम करंट अफेयर्स की तो करंट अफेयर्स अभी तक आपने जितनी भी की है, जिस भी सोच से की है वो बहुत अच्छी है। अब बहुत ज़्यादा अगर आप सोचें कि मैंने लास्ट 4 मंथ की है, मैं 1 मंथ हो गया ऐड कर लेता हूँ, लाइक जुलाई की कर लूँ या अगस्त की कर लूँ, ऐसा मत करना। जितनी आपने मंथ्स की है वो इनफ है। उस सोच से जितनी भी अब तक आपने किया उनको बिल्कुल आप रिवाइज कीजिएगा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आप अलग अलग सोर्सेज हैं, लाइक अगर आपने किसी भी एक सोर्स से की है XYZ, अब 2 या 3 सोर्सेज अलग ऐसे देख लीजिए जिनके टॉप 100 टॉप 500 करके जो भी क्वेश्चंस आते हैं लास्ट 6 मंथ के उनको आप रिवाइज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका एक ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो कवर हो जाएंगी एंड आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो गए हैं, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो वो अगर आप बार बार अलग अलग सोर्सेज से करते हैं वो रिपीट होते जा रहे हैं तो बिल्कुल आपके सामने जब वो क्वेश्चंस दिखेगा एग्जाम टाइम पे आपको बिना सोचे समझे मैं बोलूँगी कि आप उस पर टिक कर जाएंगे एंड बिल्कुल आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होगी एंड एक जो अटैम्प्ट होंगे वो भी बिल्कुल आपके इंक्रीज होंगे। तो अपने सोर्स की तो बिल्कुल प्रैक्टिस छोड़नी ही नहीं है, वो करनी ही है। लेकिन किसी भी 2 या 3 अलग सोर्सेज के टॉप 100 500 या जो भी ऐसे टॉप क्वेश्चंस बिल्कुल अभी हमें देखने को मिलेंगे। आपको बिल्कुल यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे एंड अदर सोर्सेज लाइक टेलीग्राम पे भी काफ़ी सारी ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं एंड इससे क्या होगा कि आपका एक बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एंड काफ़ी ज़्यादा एक बोल सकते हैं पूल क्रिएट हो जाएगा क्वेश्चंस का। एंड इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि जो न्यूज़ है वो तो सेम ही है, आपने जिस भी सोर्स से की है वो आपको 90% तो सेम ही मिलेगी। मे भी हो सकता है 10 to 20% थोड़ा सा हमें डिफरेंस देखने को मिले, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कवर करने को। अगर आप चाहें तो बिल्कुल ईजिली कवर कर सकते हैं। एंड इसके अलावा मॉक टेस्ट तो मैं होप कर ही रही हूँ कि आप दे रहे होंगे अभी। एंड मॉक टेस्ट को सिर्फ ऐसे दे के मत छोड़ देना, उनका उसका अच्छे से एनालिसिस करना, अपनी वीकनेसेस को देखना, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को देखना। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो भी हैं आपके, ऐसा मत सोचना कि ये तो मेरे को बहुत अच्छे से आता है, ये तो मैं बिल्कुल एग्जाम में कर ही लूँगा, ऐसा मत करना। जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उन पे भी अभी बिल्कुल वर्क करने की नीड है क्योंकि अगर आपने उनको ब्रशअप नहीं किया तो आप एग्ज़ाम टाइम में अटक जाएंगे उन क्वेश्चंस पे। तो बिल्कुल उस चीज़ को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। एंड अगर आपने इन चीज़ों पे काम किया तो बिल्कुल आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे ही एंड बिल्कुल आपका एक सिलेक्शन का एक मैं बोलूँगी कि बिल्कुल एक गोल्डन चांस होगा। तो इन चीज़ों को देखिए एंड जो भी अगर आपको कोई डाउट लगता है कि आपको पूछना है ऐसा कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मेरे को जितना भी टाइम मिलेगा मैं बिल्कुल रिप्लाई करने का ट्राई करूँगी। सो ऑल दी बेस्ट फॉर यू SBI क्लर्क मेंस एग्ज़ाम। मैं होप करती हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए
एंड बस प्रिपरेशन करते रहिए एंड जल्दी आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।